भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु अवस्था के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जो रंग खेलेंगे कल को, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रंग कैसे खेलें और कैसे हम होली मनाएं और शाम को उनको हम क्या वस्त्र पहनाएं। तो भक्तों 14 तारीख को हमने क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को ढाकर आचमन वगैरह कराकर उनको हमने क्या करना है, सबसे पहले होली उन्हीं को खिलानी है। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर टब ले लिया ये इनका, और ले लिए पिचकारी, और ये बाल्टी और पिचकारी ले ली है, और ये कलर हैं पीले लाल गुलाबी और ऑरेंज कलर के मैंने कलर ले लिए हैं, और गुब्बारे फुला लिए हैं। कुछ गुब्बारे मैंने इनके पास भी रख दिए हैं और कुछ मैंने इस तरीके से थाली में रख दिए हैं। और अब क्या करेंगे, इनको हम होली खिला लेंगे। तो और रख दी हैं मैंने ये पिचकारियाँ, तो इसमें हम रंग भर लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को पिचकारी से कलर खिलाएंगे। तो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सभी खेल लेंगे रंग से होली। तो क्या करेंगे, जो हमने ये पीले और गुलाबी ये कलर ले रखे हैं, तो इनसे सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को होली खिलानी है। तो भक्तों हमने ले लेना है सूखा कलर हाथ में, तो और खिलानी है होली। तो हम सूखे कलर से ही अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को होली खिलाएंगे। तो हम ऑरेंज पीला जो भी कलर लेना चाहें वो हम उनको होली में खिला सकते हैं। तो ये मैंने लाल कलर ले लिया है, तो इससे भी मैं होली खिला दूंगी। तो आप लाल पीला जो भी कलर लेना चाहें वो अपने, और ज़्यादा अगर आपको रंग खिलाना है, ज़्यादा रंग खिलाना है, तो आप क्या करें, वाइट कलर के कपड़े अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, और या नैपी में भी आप उनको होली खिला सकते हैं। तो मैं तो कम टाइम के लिए होली खिला रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होली में ना ठंड ना लग जाए हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो इसी भाव से। और मैंने यहाँ पर कर लिया ये ऑरेंज कलर, और अब हम इनकी पिचकारी में इस तरीके से भर लेंगे कलर। तो अपनी राधा रानी से ये पिचकारी हाथ लगवा देंगे हम अपनी राधा रानी से, और ये पिचकारी इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को कलर खिला देंगे। और इसी तरीके से हम अपने बाल गोपाल जी को भी कलर खिला देंगे। तो हम भरते जाएंगे और राधा रानी का हाथ लगवाकर सब पर पिचकारी से रंग लगाते जाएंगे। तो हम अपने, जैसे हम अपने बाल गोपाल को कलर खिलाते हैं पिचकारी से, तो ऐसे ही ये वाली पिचकारी है, तो इनसे भी हम इसमें रंग भर के और इससे भी हम इनको खिला देंगे। और ऐसे ही हमारे बिहारी जी राधा रानी, बिहारी जी का हाथ लगवा देंगे और राधा रानी को भी होली खिलवा देंगे। तो आपने इसी तरीके से इनको होली खिलानी है। तो ये देखो हमारी राधा रानी भी कलर खेल चुकी और बिहारी जी भी। तो इस तरीके से हमने सभी को, लाडली जी जो भी आपके घर में है, तो उनको कलर खिलाना है। और मंदिर में क्या करना है, हाथ पर लेकर अपने जो भी देवी देवता उनको इस तरीके से खिलाना है। और गीली होली हमने अपने बाल गोपाल को इस तरीके से खिला लेनी है। तो ये दोनों में पानी भरकर हमने इनको होली खिला ली है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं होली खेलते हुए हमारे बिहारी जी और राधा रानी और सभी। और अब ये छोटे लाला हैं, तो अब हम इनके हाथ से छुआ कर भी और इनको होली खिला देंगे राधा रानी को। तो ये भी देखिए राधा रानी के ऊपर पिचकारी चला दी है हमारे छोटे लाला ने। तो आपस में बहुत सारे कलर से, तो ये येलो कलर का एक है और एक है ग्रीन कलर का। तो इसमें डाल लिया मैंने गुलाब जल, और डाल लिया इत्र, और डाल लिया चंदन और फूलों का रस। तो ये कलर हमने तैयार कर लिया है अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो उनको होली खिलाने के बाद हम करा देंगे अब इनको स्नान। तो मैं ये सारी चीज़ें इनकी हटा दूंगी यहाँ पास से, और इसके बाद इनको स्नान
करा देंगे। तो इसी तरीके से मैं राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को सभी को स्नान करा दूंगी। तो हमने ज़्यादा देर अपने लड्डू गोपाल जी को पानी में बिठाए नहीं रखना है और मैं निवाए पानी से ही इनको स्नान करा रही हूँ। बहुत हल्का पानी मैंने लिया हुआ है जिससे मैं इनको स्नान करा रही हूँ। तो हम गर्मियों का इत्र लेकर और इसमें लगा देंगे। तो खस का इत्र ले सकते हैं, केवड़े का इत्र ले सकते हैं। तो हमने इनको जब स्नान कराया था तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर इनको स्नान करा दिया और उसके बाद हमने लगा दिया है इत्र। और अब इनको पहना लेंगे हम नए कपड़े। तो आप यदि ज़्यादा देर के लिए खिलाना चाहते हैं होली, तो आप इनको सफ़ेद कलर के पुराने वस्त्र या कोई भी पुराने वस्त्र भी इनको पहना सकते हैं। और उसके बाद इनकी हम कर लेंगे सभी की इत्र से मालिश। तो खसका, केवड़े का जो भी आप या गुलाब का जो भी इत्र आप लेना चाहें वो कर लें मसाज। और देख सकते हैं चमक कितनी आ गई है हमारे लड्डू गोपाल जी में। और इसके बाद हम इनको पहना लेंगे वस्त्र। तो वस्त्र हमने नए पहना लेने हैं। तो यदि आपके पास वस्त्र नए नहीं हों तो आप जो कम पहनाए गए वस्त्र हैं धुले हुए होने चाहिए, तो वो आप इनको पहना लेंगे। तो हमने पूजा की थाली तैयार कर ली है और बरगुल्लों के साथ जल लेकर अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए आ चुके हैं। और हमने चढ़ा दिया है यहाँ पर बरगुल्ले और लकड़ी वगैरह सारा कुछ चढ़ा दिया, दीप जला दिए हैं। और अब करने वाले हम फेरी। हम लगा रहे हैं 7 फेरियाँ और हमारे साथ भी लगा रहे हैं सब फेरियाँ। और भी है पूजा। तो दीप जलाकर हमने पूजा कर लिया और सभी ये साथ में पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो हमने इनको दे दिए दक्षिणा वगैरह भी दे दी और हमने उनको सीधा वगैरह दे दिया। तो हमने कच्चा ही दिया है इनको सब सामान जो भी दिया है। और अब हम जा रहे हैं घर को। हम अपने गेट पर आ चुके हैं और दोनों साइड ना हम जल छिड़क देंगे गेट के दोनों तरफ। जो होली से पूजने के बाद बचता है वो जल हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देंगे। ये बहुत शुभ होता है जब हम होली पूज कर आते हैं तो हमारे साथ जो जल बचा कर लाते हैं वो बहुत शुभ होता है। हम पूजा करने के बाद अब आ चुके हैं अपने घर पर और अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना लिया है। तो ये बनाया मैंने आज आम रस बनाया है और ये है स्ट्रॉबेरी और ये मिक्सचर है चने के नमकीन का और ये है आलू का पापड़ और ये ड्राई फ्रूट हैं और ये केसर का दूध है और ये दही है मट्ठा और ये पुलाव बना लिए हैं, आलू मेथी की सब्जी, छोले और ये मैंने बना लिया हलवा और ये मैंने ले लिया सलाद, मिश्री और पानी। तो हमें पानी ज़रूर रखना है क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू हो चुकी हैं। तो हमने अपनी लड्डू गोपाल जी के खाने के साथ पानी ज़रूर रखना है। और ये सब भोग जो है आप और भी दही बल्ले वगैरह ये सब चीज़ें आप जिस मर्जी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं अपने बिहारी जी को। क्योंकि होली पर कढ़ी चावल हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय है। तो आज होली है तो मैंने इसलिए ये बनाया है। कढ़ी चावल बनाऊंगी मैं अगले दिन जिस दिन हम रंग खेलते हैं, तो उस दिन मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो ये भी हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय हैं। तो उनकी फेवरेट लड्डू भी रख दिए मैंने। तो इस तरीके से मैंने ये सारा भोग यहाँ पर लगा दिया है और घंटी बजाकर लगा लेंगे भोग या ताली बजा लेंगे। कुछ सूखे फल भी रख देंगे और अब बजा देंगे हम घंटी और घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। हो चुके हैं और ये भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। आप सभी इस भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए क्योंकि होली पर पापड़ का, कचरी का भोग विशेष लगता है। तो मैंने आलू के पापड़ों का भोग लगाया है यहाँ पर। तो आप भी इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सभी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें सात्विक है, इनका भोग जरूर लगाएं और कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपने बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाया। तो भक्तों आज हमारे लड्डू गोपाल जी का होली का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो ये हमारे छोटे लाला हैं और ये हमारे बिहारी जी हैं और ये हमारी राधा रानी हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमने सभी का श्रृंगार कर लिया है। तो भक्तों हमने करना क्या है, तो सुबह हमने भक्तों ऐसा करना है 14 तारीख के दिन की हमें दिनचर्या कैसे करनी है। तो सुबह हम जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं उठा लेंगे और उठाकर उनको स्नान वगैरह नॉर्मली करा देंगे। तो
यदि मैं तो ज़्यादा होली नहीं खेलती हूँ, तो मैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ मैंने उसी तरीके से आपको बताया है। और यदि आप ज़्यादा होली भी खेलने जाते हैं तो पहले क्या करेंगे, आप अपने लड्डू गोपाल जी से होली खेलेंगे। उसके बाद आपके जो घर के बड़े हैं उनको रंग लगाएं, गुलाल लगाएं, टीकी लगाकर जो माताएं बहनें हैं उनकी टीकी लगाकर उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रेंड सर्कल में होली खेल सकते हैं। उसके बाद हम और दूसरों के रंग गुलाल लगाएं, मतलब दूसरों से होली, सबसे पहले हम अपने बिहारी जी के साथ होली खेलेंगे, उसके बाद हम अपने फैमिली मेम्बर्स होली खेलेंगे, और उसके बाद सबसे आशीर्वाद लेने के बाद हम जो फ्रेंड्स में जाते हैं, बच्चे वगैरह जो भी जाते हैं तो वो बाद में जाते हैं। तो जैसे कि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को जाना होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद और उनको सारा तैयार कर दें, मतलब नई ड्रेस शाम को पहनाएं, उनको भोग लगाएंगे, खाने का भोग लगाकर तब उनको जाएं। आपको 2, 3, 4 भी बज जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भोग लगा चुके हैं। और मैं तो टाइम पर होती हूँ तो इसलिए मैं टाइम पर ही भोग लगा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनको तैयार स्नान करा लिया, और उसके बाद जो है मैंने ये रूटीन है। अब शाम का जो ये येलो ड्रेस पहना रखी है, तो आपने जो भी ड्रेस बनाई होगी कल के हिसाब से, तो वो आप ड्रेस पहना लें। ड्रेस पहना के जैसे हम होली खेलने के बाद अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं, ऐसे ही हम अपनी राधा रानी को और बिहारी जी को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उनकी करेंगे हम आरती। तो हमने शाम को आरती करनी है, और जो छोटे हमारे से छोटे हैं उनको हम आशीर्वाद भी अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें उनको, और उनका सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये आशीर्वाद है आप सबके लिए। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद हम इनको अपने तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम कहीं जो होली मिलने जाया जाता है तो वो तब जाएंगे। तो सबसे पहले अब होली हम अपने बिहारी जी से मिलते हैं। बिहारी जी से मिलने के बाद परिवार के लोगों से मिलते हैं, और परिवार के लोगों से मिलने के बाद हम मनाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग में ले लिए ठंडाई और गुंजिए। तो भक्तों, जब हम ठंडाई देंगे तो मीठा दे सकते हैं, लेकिन दही भल्ले ये चीज़ें जो हैं ये हम आधा 1 घंटे बाद ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। जो दूध की वस्तु है वो दही, उसके साथ हम भोग नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी, ड्राई फ्रूट लगा लेंगे, कोई फ्रूट भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो ऐसी दही की चीज़ जो है वो हम 1-1.5 घंटे बाद भोग लगाएंगे। भोग सात्विक चीज़ हम कोई सी भी लगा सकते हैं। तो और हम अपने गर्मी शुरू हो गई हैं तो जल भी हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे, और माखन मिश्री तो हमारे लड्डू गोपाल का प्रिय है ही, तो वो हम इनके पास रख देंगे। और अब क्या करेंगे, ये भोग तो इनके पास हो ही गया है। अब इनको आरती करने से पहले हमने फूल माला पहना लेनी है, और थोड़े से फूल वगैरह रख लेने हैं। और इनकी राधा रानी की सखियाँ यहाँ पीछे खड़ी हैं, तो उनको भी, और चाहे तो आप अष्ट सखी भी पधार लें। और इनकी आरती करने के बाद जो जो भी आपने पकवान वगैरह बनाए हुए हैं, मठरी और आपकी कचौड़ी हो गई, आपने जो भी सामान बनाया हुआ है वो अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगाएंगे। तो कर लेंगे आरती। तो इस तरीके से जला लेनी है जोत। तो ये आरती आप 5 बजे भी कर सकते हैं। जैसे आप 2-3 बजे खेल कर चुकते हैं तो आपको 4-5 बज जाएंगे तैयार होने में, तो आप 5 बजे आरती कर सकते हैं, और 5 बजे तक खुद भी तैयार हो जाना है और लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर लेना है। उसके बाद कर लेंगे हम आरती, और आरती करने के बाद लगाएंगे भोग। उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के घर या जहाँ भी हमें मिलने होली मिलने जाना है वहाँ जाएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी से तो होली मिल ही लिए हैं अब, और अब घंटी बजाकर करेंगे आरती। तो
इस तरीके से मैंने ये आरती का थाल तैयार कर लिया है। बांके बिहारी, तो आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं और बांके बिहारी जी की भी कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शंख का जल लेकर 3 बार घुमाकर हम जोत ठंडी कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को भी दे देंगे। और ये घर में भी जोत घुमानी है, सारे रूम में, और अपने परिवारजनों को भी ये जोत हमने देनी है। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ थाल। तो आप एक साइड में होली का थाल जरूर रख लें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो गुलाल लगाया जाता है तो वो पूजा के बाद भी लगाया जाता है। तो ये मैंने होली का थाल तैयार कर लिया है अपने लड्डू गोपाल जी का, जिसमें ना सारे कलर वगैरह रख लिए हैं, गुब्बारे रख लिए हैं, पानी से गुब्बारे भुराकर अगला रख लेंगे। और इसके बाद जो हमने वो कलर्स की स्टिक रखी हैं वो भी हमने रख ली हैं। सभी चीज़ें इनके पास रखेंगे और इनका रख लेंगे टब जिसमें हम होली खिलाई है, और ये रख लेंगे इनकी बाल्टी जिसमें भी हमने होली इनको खिलाई है। तो ये इस तरीके की तैयारी, यानी कि रंग गुलाल कलर पिचकारी सब कुछ इनके पास कब तक रखना है? कल तक रखना है, जब तक ये होली हो नहीं जाती, यानी कि रंग वाली होली खिल नहीं जाती। तो उनके पास पकवान और ये चीज़ें, पकवान समय समय पर और ये वाला थाल उनके पास हर समय रखना है। तो भक्तों ये थी पूरे दिन की दिनचर्या हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो आप पहले भोग खिला लें दोपहर में और उसके बाद उनकी ड्रेस बदल के उनको जो है अच्छे से तैयार कर लें। तो आज की यही वीडियो थी। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।